हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Taurus sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। अगर आप ओवरसीज़ जॉब अब आपने अप्लाई किया है या आप कोशिश कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो ओवरसीज़ से ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अगर आपका बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते थे ओवरसीज़, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आप फॉरेन से बिज़नेस चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आप में से कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में फ़ॉरेन ट्रैवल का मौका हो सकता है। आपको अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करने का मौका मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर किसी काम की आप शुरुआत करना चाहते थे, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करना शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए आप सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सही समय अब होगा आपके लिए। आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, जिसकी वजह से आप जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते थे, वो अब आप कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से अपने जॉब को स्विच करना चाहते थे या किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन कई चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न हो, पर्सनल रीज़न हो, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर उस नई अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ पर एक्सपेंशन है। आप में से कुछ लोगों के लिए फॉरेन से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी, या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर लोगों का कोऑपरेशन है। ये अगर ये आपका जॉब है तो कलीग्स का कोऑपरेशन है, या फिर आपके टीम मेंबर्स का कोऑपरेशन है। अगर बिज़नेस है तो जिनके साथ आपका पार्टनरशिप है, या फिर जो आपके एम्प्लॉय हैं उनका साथ है, जिसकी वजह से आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, या किसी प्लान या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपके किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जहाँ पर लोगों का साथ है। एक टीम बनकर आप काम करेंगे, और इस वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे, या उस काम को तय समय में आप पूरा कर लेंगे। यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स है और ये फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ अपना नया काम शुरू करेंगे, और जहाँ पर आप नए लोगों से मिलेंगे, और ये जो भी ये प्रोफेशनल बॉन्डिंग होगी, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, ये बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। एक दूसरे को आप आगे बढ़ने में या फिर एक दूसरे के प्रोग्रेस में आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये वर्किंग एनवायरनमेंट होगा,
इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के साथ यहाँ पर आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये जैसा कि एक सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है, तो किसी काम के या किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर ये बिज़नेस है तो अपने पार्टनर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे इस खुशी को। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते थे तो अब आपके लिए ये सही मौका है। पार्टनरशिप हो, कोलैबोरेशन हो, तो ये सही मौका है। आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी के साथ आप इस पार्टनरशिप से रिलेटेड या कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई डील करें। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। यहाँ आपके काम में सक्सेस है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस वजह से काम आपका पैशन हो सकता है। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। आपके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अपना बेहतर देना चाहते हैं, या कोई प्लान या प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं, उसमें काम का भी प्रेशर है और उस काम के साथ आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है जहाँ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ पाना चाहते हैं। इस वजह से आप अपना काफ़ी वक्त आप अपने काम में दे सकते हैं, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। द डेविल आप में से कुछ लोगों के लिए ये हायर अथॉरिटीज़ है। आप यहाँ ख्याल रखें, ख़ासकर ये अगर आपका जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपको अपने रिश्ते अच्छे बना कर रखने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी बात से आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके ईगो को आप किसी तरह से ठेस पहुंचा सकते हैं, और इसका नुकसान आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अपने हायर अथॉरिटीज़ को नाराज़ ना करें, या फिर डिप्लोमेटिकली उस सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ भी ये द डेविल की एनर्जी है। कहीं भी ईगो की प्रॉब्लम, अगर पार्टनरशिप में है तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट पास होना है तो हायर अथॉरिटीज़ है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर आपको वहाँ से आपका प्लान या प्रोजेक्ट पास होना है, तो अपनी तरफ से आप क्लियर रहने की कोशिश करें। यहाँ आपकी बातें आपको नुकसान दे सकती है, तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई बाधा आ सकती है। अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगी आपको बिज़नेस, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, लेकिन उसमें डिले हो सकता है, या आपका कोई काम अटक सकता है। यहाँ जैसे प्लान या प्रोजेक्ट पास होना है, या फिर हायर अथॉरिटीज़ का ग्रीन सिग्नल मिलना है किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो यहाँ पर उस काम में बाधा आ सकती है। डेविल के नेक्स्ट है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ हायर अथॉरिटीज़ के मूड का आपको ख्याल रखना है। कोशिश करें कि नाराज़गी ना हो आपसे, या फिर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ पर इस वजह से किसी काम में आपके डिले हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। आपका काम वो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन वो डिले हो सकता है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है, और अपना हर कदम आपको सोच समझ कर आगे बढ़ाना है। प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए जो नई अपॉर्चुनिटी है वो अभी हासिल करने में आपको देरी हो सकती है, तो अगर ऐसी कोई डिले है तो वहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी।
Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। यहाँ आपको अपने आप में भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने आप में आप भरोसा रखेंगे तो अपनी परिस्थितियों को आप संभाल लेंगे या अपनी समस्याओं का समाधान आप तलाश लेंगे। आप में से कुछ लोग अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न से एक दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इस बात का भरोसा रखें और इस परिस्थिति को आपको संभाल लेने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता भी कायम रहे और अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप सुलझा लें। अगर वक्त की ज़रूरत है तो अपने पार्टनर से खुलकर कहने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों मिलकर इस परिस्थिति को संभाल लें। और अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध है, आपके हों, आपके पार्टनर की फैमिली हो, तो वहाँ भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे या उन्हें मना पाने में आप सफल होंगे। तो यहाँ आपको हार मानने के बजाय या फिर परेशान होने के बजाय आपको कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लव लाइफ की समस्याओं को सुलझा लें और आप दोनों का साथ भी कायम रहे। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहें, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या फिर जिन्हें आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम रिश्ता होता है, हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हों। 2 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आप दोनों के बीच इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का, अगर आपकी एनर्जी है आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं, अपने पार्टनर को हर तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की कोशिशों की या इस तरह के जेस्चर के आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में कमी थी, वो आपके इमोशंस को नहीं समझते थे, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी इस कमी को दूर करना चाहेंगे। उसी तरह का प्यार, सपोर्ट, केयर आपको भी देना चाहेंगे जैसा आप उनके लिए किया करते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपकी जो भी शिकायत थी वो शिकायत ख़त्म होगी। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के दिल के और भी ज़्यादा करीब होंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार आपके लिए ये कार्ड कहता है कि हीलिंग है और विश फुलफिलमेंट भी है। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आप दोनों का रिश्ता हील होगा। अगर नाराज़गी थी, कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, एक दूसरे से नाराज़ थे, तो अब आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम थी जहां आप चाहते थे, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाए या समस्याएं ख़त्म हो जाए, तो आपकी वो विश पूरी होगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है।
और जैसा कि यहाँ पर पहले ही बात हो चुकी है कि कुछ लोगों का रिश्ता बैलेंस होगा, आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में अब वही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी जिसकी आपको चाहत थी। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए फील कर सकते हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए इमोशंस के साथ साथ पैशन और अट्रैक्शन भी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, और यही वजह होगी कि आपका रिश्ता पहले भी से ज़्यादा मज़बूत होगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इस पैशन और अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से सुलह करने की कोशिश करेंगे। अगर नाराज़गी है, अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर ये पैशन और ये अट्रैक्शन आपके लिए, जिनके रिश्ते में पॉजिटिविटी आने वाली है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और वहीं कुछ लोगों को यहाँ पर अपने रिश्ते में अपने आप को संभाल लेने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आपके पार्टनर आप पर किसी बात को लेकर शक करें, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएं, उनका व्यवहार ऐसा हो जहाँ पर उनकी इच्छा हो कि आप उनके कहे के मुताबिक चलें, या फिर उनकी इच्छाओं का ही आप सिर्फ ख्याल रखें। इस बात की पॉसिबिलिटी है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। किसी बात को लेकर आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, और आप वहाँ पर उस बात की क्लैरिफिकेशन अपने पार्टनर से चाहें, तो यहाँ पर इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। पॉजिटिवनेस की एनर्जी है या फिर डोमिनेट करने की एनर्जी है, ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी है, किसी बात को लेकर आपको अपने पार्टनर पर शक हो रहा है, या फिर किसी बात को आप जानना चाहते हैं और आपके पार्टनर इस वक्त शेयर नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप शांत होकर आप अपनी बातें अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी बात को लेकर एकदम से आप रिएक्ट करेंगे या अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करेंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं, तो वहाँ भी आपको इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभालने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, या फिर कोई किसी बात को लेकर उन्हें शक है तो उनका शक दूर हो, इस बात की कोशिश करनी है। कुछ लोगों के लिए ये जो पैशन और अट्रैक्शन है वो पॉजिटिवनेस की वजह बन सकती है, और यही वजह होगी कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इस परिस्थिति को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।